Assalamualaikum, 9th class General Science students. Welcome to another lecture of your chapter 3, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड स्कार्स मटेरियल। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड स्कार्स मटेरियल। रिसाइकलिंग का मतलब होता है रीयूज़ करना, किसी चीज़ को फिर से इस्तेमाल करना। और वेस्ट और स्कार्स मटेरियल हम ऐसे चीज़ों को कहते हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं होती या जो फालतू होती हैं या जो एक्स्ट्रा होती हैं। और स्कार्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो कि नायाब होती हैं या जिनको यूज़ करते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर हम रिसाइकलिंग की प्रॉपर डेफिनेशन देख लें तो आपको यहाँ पे दी हुई है, इट इज़ द रिट्रीवल एंड री यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। यानी कि जितने भी पुराने मटेरियल होते हैं उनको इकट्ठा करना, रिट्रीव मतलब इकट्ठा करना, और उनको दोबारा से इस्तेमाल करना। किस काम के लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस, उनसे नई चीज़ें या दोबारा से चीज़ें बनाने के लिए। अब रिसाइकलिंग किन चीज़ों की हो सकती है? उसमें सॉलिड वेस्ट्स आते हैं जैसे कि आयरन है, ग्लास, प्लास्टिक और रबर वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जिनको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है और उनको दोबारा यूज़ करना बेहतर होता है। अब इन चीज़ों को एक दफ़ा यूज़ कर लेने के बाद फिर से रीयूज़ क्यों किया जाए, उसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंसेस हैं, इसका कोई इम्पोर्टेंट पर्पस है, और वो इम्पोर्टेंसेस आपको यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट वन इज़ रिडक्शन इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। रिडक्शन इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब है एनवायरनमेंट में रबिश को कम से कम रखना। रबिश हम कहते हैं कूड़ा करकट को। कोई भी वेस्ट जो कि हम इन्वायरमेंट में इकट्ठा करेंगे उससे हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे, और अगर हम उसका नंबर कम कर दें तो हमने इन्वायरमेंट में इंटर्न पोल्यूशन को भी कम कर दिया। नेक्स्ट वी हैव इज़ कंजर्वेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है एनी मटेरियल दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट अराउंड अस। ज़मीन में जो कि हमें नेचुरली मटेरियल मिलता है, जैसे कि पानी है, सॉइल है, प्लांट्स हैं, सच ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, और इनको रॉ मटेरियल भी कहा जा सकता है। ये वो मटेरियल होते हैं जो कि ख़ुद ब खुद प्रोड्यूस नहीं होते। इसका मतलब है हमें इनको कंज़र्व करने की ज़रूरत है या हमें इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम उनको एक लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकें और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं वो भी इनको ईज़िली यूज़ कर सकें। थर्ड वन इज़ ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। सीवेज हम उस पानी को कहते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में से निकलता है और वो काफ़ी पोल्यूटेड होता है, उसमें डिफरेंट वेस्ट्स वगैरह मिक्सअप हुए हुए होते हैं। उस पानी को हम कहते हैं ये सीवेज वेस्ट है। अगर हम उस पानी को साफ़ कर दें तो उससे हम इन टर्न अपने ओवरऑल जो वर्ल्ड में वाटर पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। एंड लास्ट वन वी हैव इज़ रिसाइकलिंग सेव्स एनर्जी एंड मनी। इसके ज़रिए से हम अपनी एनर्जी जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों को बनाने में, और जो उनके ऊपर एक्सपेंसेस हम लगा रहे हैं, जो हम पैसे लगा रहे हैं चीज़ों को दोबारा से बनाने में, उनको बचा सकते हैं बाय यूजिंग रिसाइकलिंग। Many different materials that are produced in different industries that can be recycled are paper, कार्डबोर्ड्स, प्लास्टिक, रबर एंड मेटल ग्लास। ये जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से मिलते हैं इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, एंड देयर विल बी नथिंग रॉन्ग विद दैट। अब हम देख लेते हैं कि रिसाइकलिंग को हम करें कैसे और डिफरेंट मटेरियल की रिसाइकलिंग का प्रोसेस कौन सा होता है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल रबिश। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे हाउस होल्ड्स में से प्रोड्यूस होता है, और इंडस्ट्रियल लेवल पर जितना भी कूड़ा करकट है इट इज़ डम्प्ड एज वेस्ट। उसको फालतू मटेरियल के तौर पर फेंक दिया जाता है, जबकि उसमें बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जिसको कि रीयूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है न्यूज़पेपर्स, जिनको अगर हम यूज़ करके फेंक दें तो हम अपने सोर्स को, रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं।
तो हमें करना क्या पड़ेगा, एक न्यूज़पेपर अगर फेंका गया है तो उसके लिए हमें न्यू पेपर बनाना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो दैट पेपर इज़ ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ट्रीज़। सो हमें न्यू पेपर बनाना पड़ेगा, तो हमें ट्रीज़ काटने पड़ेंगे, विच इन टर्न वुड लीड टू डिफॉरेस्टेशन। तो इसका मतलब है कि हम अपना एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। Therefore, if we reuse these things such as paper, तो हम अपने planet को deforestation से बचाएंगे। नेक्स्ट आपको बताया गया है सॉलिड वेस्ट, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में अभी हमने देखा होता है, पेपर, रबर, प्लास्टिक। अगर हम इसको बचा लेते हैं, इसको रीयूज़ कर लेते हैं, तो जो इनको ख़त्म करने के डिफरेंट तरीके हमने रखे हुए हैं, जैसे कि हम वेस्ट को ख़त्म करने के लिए उसको बर्निंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। तो अगर हम उस वेस्ट को बजाय इसके कि हम उसको बर्न करें सारे का सारा, उसके ऊपर इतनी सारी एनर्जी लगाएं, हम उसको अगर रीयूज़ कर लें तो हम इस पूरे वेस्ट ऑफ एनर्जी से बच सकते हैं और काफ़ी कम ऐसा मटेरियल होगा जिसे हमें बर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में मेटल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, मेटल्स के ऐसे वेस्ट्स होते हैं जिनको कि ईज़िली रीयूज़ किया जा सकता है, और अगर हम उनको रीयूज़ कर लें तो हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचा लेते हैं। नेक्स्ट अप इज़ सीवेज वेस्ट्स। Just now I mentioned sewage waste is the industrial or household waste that is dumped in water, जो कि पानी में होता है, जो कि हमारे पानी को गंदा करता है। तो अगर हम अपने पानी को साफ़ रखना चाहते हैं तो हमें उसको सीवेज वेस्ट से बचाना चाहिए। एंड वी कैन डू दैट बाय द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग। अगर हम अपने सीवेज वेस्ट जो कि हमने पानी में फेंक देना था, छोटे मोटे नदी नालों में फेंक देना था, और वो नदी नाले नेक्स्ट रिवर्स में जाते हैं, रिवर्स इन टर्न ओशन में जाते हैं, तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन जो है वो लार्ज लेवल पर हो जाती है। तो अगर हमें इस प्रोसेस को स्टॉप करना है तो हम अपने सीवेज को अगर रिसाइकल या उसको वेस्ट को कंजर्व कर लें या रीयूज़ कर लें तो हमारा जो वाटर है वो बच सकता है। एंड इन टर्न क्या हो सकता है, अगर पानी साफ़ होता है जो कि क्लीन कर दिया गया है, इट कैन बी डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स, उसको हम दरियाओं में डाल सकते हैं, और फिर बाद में उन्हीं दरियाओं और नदियों और नहरों का जो पानी है वो मुख्तलिफ साफ़ करने के तरीक़ों से गुजारने के बाद उसको इवन ह्यूमंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज़्यादा बेनिफिशियल उन अर्थ के एरियाज़ के लिए जहाँ पे पानी की काफ़ी कमी होती है। नेक्स्ट अब हमें बताया गया है कि हम रिसाइकलिंग के ज़रिए से अपनी एनर्जी और मनी को कम कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। व्हाट दिस मीन्स इज़, जब भी हमें न्यू मटेरियल कोई बनाना पड़ता है उसके लिए हमें फ्यूल बर्न करना पड़ेगा या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को चलाना पड़ेगा जिसमें फ्यूल इस्तेमाल होता है, उसके लिए हमें मनी को यूज़ करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। सो अगर हम चीज़ों को रीयूज़ कर लें तो हम इन दोनों प्रोसेसेस को कम से कम कर सकते हैं, और इस तरह हम अपनी एनर्जी भी बचा लेंगे और अपनी मनी को भी बचा सकते हैं। सेम इसी तरह से आपको बताया है कि डोमेस्टिक लेवल पर अगर घर के अंदर कोई इस तरह के वेस्ट्स हैं जैसे कि पेपर, उसको हम डोमेस्टिक पर्पस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज बाय बर्निंग दिस पेपर्स वी कैन गेट hot water or we can do any kind of heating up. Similarly, if we have glass bottles at home that are broken, उनको भी क्रश करके रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, एंड दिस इन टर्न डिक्रीजेज द एनर्जी एंड मनी स्पेंट ऑन दिस थिंग्स। आगे आपको बताया हुआ है रिसाइकलिंग ऑफ एलुमिनियम कैंस, डिफरेंट टिन्स जो होते हैं उनको और जो डिफरेंट बॉटल्स के जो कैप्स होते हैं उनको भी इसी प्रोसेस के ज़रिए से रीयूज़ करके हम एनर्जी बचा सकते हैं। लास्टली हमें बताया गया है कि हम डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स को सेव करके उसको रिसाइकल करके रीयूज़ करके ऑर्गेनिक मैन्योर और हीट एनर्जी ले सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स के तौर पर अपनी क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं, एंड सम कंट्रीज़ आर इवन ट्राइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग दिस मेथड। सो इस तरह से हमने अपने रिसाइकलेबल मटेरियल से बेनिफिट्स हासिल कर लिए। लास्टली हमें रबिश को डिस्पोज करने के कुछ तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ कंपोस्ट ऑफ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको हम नेचुरल खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर, अगर उसको हम
सॉइल के अंदर दबा दें तो वो एक अच्छा फर्टिलाइज़र, नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट इज़ बर्निंग इन इंसिनरेटर्स। इंसिनरेटर जो होते हैं वो बड़े बड़े रूम साइज्ड जो हैं वो ओवन्स होते हैं जिनके अंदर वेस्ट को डालकर उनको हाई हीट दी जाती है जिससे वो बर्न हो जाते हैं। एंड लास्टली इज़ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को अंडरग्राउंड बरी कर देना या उनको अंडरग्राउंड दबा देने से भी हम डिफरेंट मटेरियल्स से को डिस्पोज कर सकते हैं। At the end right here, as always, I have mentioned some important questions which I have taken from your topic. और जब मैंने आपको पढ़ाया तो इनमें से कुछ मैंने आपको हाईलाइट भी करवा दिए थे, so therefore it must be easy for you to answer these questions. And inshallah I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.